तो जैसे ये लोग बाहर निकलने के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ बहुत जोर से। सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से सिलेंडर ब्लास्ट से जो आग का गोला बना उसको निकलने की जगह चाहिए थी, वो लिफ्ट की शाफ्ट के थ्रू ग्राउंड फ्लोर से पार्किंग से निकल के बाहर आई। सारा जल गया पीछे से। 9 बजे की बात है ये, सुबह 9 बजे हमें शोर आया बहुत और हमारे घर में कंपन हुई बहुत, खिड़कियां वगैरह सब खुल गई। हमने कहा ये इतने जोर से धमाका कहाँ से हुआ है। पुलिस वाले तो 5-6 जख्मी हुए। थोड़ी सी कोने पे आग रह गई थी। जब फायर ब्रिगेड वाले अपनी वो मशीन लेके आए ना, वो पुलिस वाला गया, तब हम बाहर आ गए थे। हम दोनों जने बाहर आ रहे थे, गेट पे ही एकदम भपका मारा ऊपर से, बहुत तेज भपका मारा और मैं बाहर फेंक दिया। फायर ब्रिगेड वालों का देखो उनको क्या हाल हुआ है। मैं तो कह रहा हिम्मत है उनकी भी, उनके लिए तो बल्कि लोगों को दुआएं करनी चाहिए कि जल्दी ठीक हो वो। जैसे ही पुलिस वाले अंदर गए वैसे ही एक भक्का आग का गोला बाहर आया और उन सबको जितने भी खड़े थे लोग सबको लपेटा में लपेटे। मकान मालिक है दीपक, उसको तो पूरा जला, वो तो सफदरजंग हॉस्पिटल गया हुआ है। उसका छोटा भाई है, उसके भी लगी हुई है। बाकी ये पड़ोसी हैं, ये भी इनके सारे लगे हुए हैं, पड़ोसियों के भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के मजलिस पार इलाके में मौजूद हूं। देखिए मेरे पीछे आप देखेंगे तो आपको ये जो है मकान नज़र आएगा। दरअसल यहां पर आज सुबह करीब 8:30 से 9 बजे करीब जो है वो भीषण आग लग जाती है और इसमें बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी भी घायल हैं। जो फायर कर्मी यहाँ पर आग बुझाने के लिए आए थे वो भी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। कुछ लोग जो उस वक्त घर में मौजूद थे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आज जो है वो रविवार का दिन है, तो लोग जो है वो अपने घर में ही रहते हैं। और अभी आपको मैं तस्वीरें अगर दिखाऊँ तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये पूरी बिल्डिंग आप देखेंगे तो अपर ग्राउंड फ्लोर में बताया जा रहा है कि यहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट भी हुआ है। पहले जो है वो नीचे शॉर्ट सर्किट होता है पार्किंग में और उसके बाद जो है उसकी जो आग की लपटें होती है वो ऊपर तक चली जाती है और उसके बाद सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। और सिलेंडर ब्लास्ट जब होता है तो लोगों में एक तरीके से हड़कंप मच जाता है और कुछ लोग इसमें घायल भी हुए हैं। हमने उन लोगों से भी यहाँ पर बातचीत करने की पूरी कोशिश करी और उनसे भी जानने की कोशिश करी कि आखिर जो है किस तरीके से आग लगी थी, क्या कुछ हुआ था। तो आपको इन लोगों की ही जुबानी सुनाएंगे, तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। सर आप के मतलब आप इस घर में रहते हैं? नहीं, मैं तो इस घर में रहता है। हम तो पड़ोसी। ये हमारे पड़ोस में आग लगी थी सुबह 8:30 बजे के आसपास। तो हमारा भाई ऊपर फर्स्ट फ्लोर से उतर के आया, आग बुझा ही रहे थे। आग बुझा भी दी थी ऑलमोस्ट में, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट आग बुझ भी गई थी। लेकिन क्या हुआ कि आग ऊपर ऑलरेडी फर्स्ट फ्लोर पे लगी पड़ी थी। फर्स्ट फ्लोर अपर ग्राउंड पे लगी थी कि फर्स्ट पार्किंग एरिया से आग शुरू हुई है। पार्किंग एरिया से आग शुरू हुई है और जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऊपर पहुंच गई है। तो जब इन्होंने नीचे पार्किंग एरिया की आग को काफ़ी रात में कंट्रोल कर लिया, तो ये बैक साइड में सारे जने ना वापस आ रहे थे और फायर ब्रिगेड आ चुकी थी। तब तक फायर ब्रिगेड ने काम शुरू किया। इन्होंने कहा फायर ब्रिगेड आ गई है, हम लोग अब निकल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारा काम तो हो चुका है। तो जैसे ये लोग बाहर निकलने के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ बहुत जोर से। सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से सिलेंडर ब्लास्ट से जो आग का गोला बना उसको निकलने की जगह चाहिए थी, वो लिफ्ट की शाफ्ट के थ्रू ग्राउंड फ्लोर से पार्किंग से निकल के बाहर आई। पार्किंग में आग किस वजह से लगी? मतलब पार्किंग में पहले लगी तो उसके बाद से लगी है, क्योंकि पार्किंग में नीचे मोटर वगैरह लगी हुई है। पानी की मोटर वगैरह वो काफ़ी देर से चल रही होंगी, शॉर्ट सर्किट हो गया उसकी वजह से वहाँ पे कुछ सामान रखा होगा, उसमें आग पकड़ ली। वो आग पकड़ते हुए धीरे धीरे बढ़ती चली गई। उसके बाद ऊपर ब्लास्ट हुआ उसके बाद सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। जब वापसी में बाहर आ रहे थे तो बैक साइड में इन सबके सारे चेहरे पे लगे हैं। ये भी पड़ोसी है, ये भी हमारे भाई हैं, ये साथ में रहता है। तो इन सबके भाई साहब को भी लगी सर के अंदर, सबके पायों के अंदर। तो यहाँ पे बैक साइड में जाते जाते और पुलिस वालों को भी लगी है। बीट कांस्टेबल भी था, बीट कांस्टेबल भी थे। पुलिस वाले तो 5-6 जख्मी हुए हैं। 5-6 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं इसमें। और जो फायर ब्रिगेड थी उनमें से भी कोई हुआ? हाँ, फायर ब्रिगेड से भी चोटें काफ़ी आई हैं और उनकी वजह से ही काफ़ी मतलब कि आग में काबू पाया गया उनकी वजह से। ये देखो कितना, आप देखो वीडियो दिखाओ भाई साहब। मैं तो अंदर था, हमने सारा आग में काबू पा लिया था। थोड़ी सी कोने पे आग रह गई थी। जब फायर ब्रिगेड वाले अपनी वो मशीन लेके आए ना, वो पुलिस वाला गया, तब हम बाहर आ गए थे। हम दोनों जने बाहर आ रहे थे, गेट पे ही एकदम भपका मारा ऊपर से, बहुत तेज भपका मारा और मैं बाहर फेंक दिया। जैसे देखो ये सारा है ना, ये देखो सारा जल गया पीछे से। 9 बजे की बात है ये, सुबह 9 बजे हमें शोर आया बहुत और हमारे घर में कंपन हुई बहुत, खिड़कियां वगैरह सब खुल गई। हमने कहा ये इतने जोर से धमाका कहाँ से हुआ है। तो हम भागे बाहर गए तो नीचे जो है आग वगैरह लगी। इन लोगों ने बदरपुर, ये मकान बन रहा है साथ में, बदरपुर मिट्टी, मेरे फादर इन लॉ बाल्टियाँ भर के मिट्टी और बदरपुर डाल के सारा करा। हमने मोटर चला के अपनी पानी चलाया और पानी से आग बुझाई। इतने फिर पुलिस वाले और फायर ब्रिगेड वाले आए तो नीचे की आग बुझ गई थी। एक कोने में जली हुई थी खाली। जैसे ही पुलिस वाले अंदर गए वैसे ही एक भक्का आग का गोला बाहर आया और उन सबको जितने भी खड़े थे लोग सबको लपेटा में लपेटे। 3-4 पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए। कम से कम 5 से 6 पुलिसकर्मी
कर्मी होंगे मैडम, एक बीट कांस्टेबल है, कॉलोनी के 4-5 बंद, ये मान के चलो कि आप कैजुअलिटी बच गई, अदरवाइज तो बहुत भयंकर कैजुअलिटी होने वो की घर में मौजूद थे उनमें से किसी मौजूद लगे। तो उनमें से एक इनका मकान मालिक है दीपक, उसको तो पूरा जला, वो तो सफदरजंग हॉस्पिटल गया हुआ है। उसका छोटा भाई है, उसके भी लगी हुई है। बाकी ये पड़ोसी हैं, ये भी इनके सारे लगे हुए हैं, पड़ोसियों के भी। सर घर में उस वक्त कौन कौन लोग, मतलब कितने लोग रहते बाहर था मैडम, सब संडे है आज संडे है, संडे में सभी घर होते हैं, सो सभी इस वक्त वो लोग कहाँ पे? अब कुछ नहीं पता मैडम, घर में होंगे अब ना। किसी को हानि हुई है, मतलब जैसे आप लोगों को लगे उनको भी वैसी लगी? उनको हानि हुई है, वहाँ पे उनका हाल जाके देखो ना, फायर ब्रिगेड वालों को देखो उनको क्या हाल हुआ है। मैं तो कह रहा हूं, हिम्मत है उनकी भी, उनके लिए तो बल्कि लोगों को दुआएं करनी चाहिए कि जल्दी ठीक हो वो। उनका इतना बुरा हाल है, एक तो आईसीयू में बेचारा, उनको तो पूरा वो भी हो गया, अपर ग्राउंड पूरा फ्लोर जल गया उनका। मतलब कितने लोग, अगर मैं बोलूँ कि इसमें कितने लोगों को हानि हुई है, पुलिस इंस्पेक्टर को सबको मिलाकर? चलो आप 4 आदमी हैं 4 फ्लोर पे, तो कम से कम 16 से 17 लोग 18 लोग होने चाहिए मकान के अंदर, जो कि एट ए प्रेजेंट निकल आए थे बाहर। मकान मालिक तो खुद ही मकान बुझाने में लगा हुआ था, 2 बंदे बड़े लड़के, ठीक है। लेडीज़ घर में थी, वो बाहर आ गई थी बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ। तो कैजुअलिटी ना नहीं हुई है, लेकिन इंजरी हुई है, इंजरी हुई है। आग पर मतलब काबू कैसे पाया गया था? पानी और ये रेता, कितना टाइम लग गया? रेत ऊपर में आधा 1 घंटा तो लगा ही है। काबू कर लिया था हमने आग में काबू सब कर लिया था हमने। और लास्ट में जो ऊपर फटा है ना, जो ऊपर से, उसने मार करा है सबको। हाँ सिलेंडर ब्लास्ट जो अपर ग्राउंड पे हुआ है। हाँ, जो अपर घर में सिलेंडर फटा है, क्या फटा है, नो आइडिया। तो ये ब्लास्ट के बाद ही आप लोगों को पता चला था, मतलब या फिर जब पार्किंग में होना शुरू हो गया? मारा ना ब्लास्ट ने, जब उसने धक्का मारा, बैक करा, तभी हम गिरे ना, सब झुलसे उलसे सारे। इससे पहले वैसे शॉर्ट सर्किट हुआ था पार्किंग में? ओ मे भी गाड़ी को भी हुआ है, मतलब अगर गाड़ी वगैरह? गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, वहाँ जो उनका जो माल रखा हुआ था शीशों का और शैंकों का, जो रसोई के अंदर शैंक्स वगैरह लगते हैं, उनके वो फूटे हैं सारे, शीशे टूट गए सारे, जो शीशे रखे हुए थे। हाँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो हमने जो है लोगों से यहाँ पर बातचीत करी, तो पता चला कि कम से कम अगर मैं बात करूँ तो इस पूरी बिल्डिंग में यहाँ पर जिसमें आग लगी है, कम से कम जो है 17-18 लोग थे। और उनमें से जो है पुलिस अफसर भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आग बुझाने के लिए आए थे, फायर कर्मी भी जो यहाँ पर आग बुझाने के लिए आए थे, वो भी जो है इसमें यहाँ पर ज़ख्मी हो चुके हैं। हालाँकि वैसे बताया जा रहा है कि किसी की हानि नहीं हुई है, मगर इंजरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है। और लोगों को कहना है कि यहाँ पर जो है पार्किंग में शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसकी वजह से आग लग गई थी। और उसके बाद वो आग बढ़ती बढ़ती इतनी ज़्यादा फैल गई कि अगर आप देखेंगे तो अपर ग्राउंड में यहाँ पर जो है वो सिलेंडर है वो ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसके बाद से जो है काफ़ी ज़्यादा हानि लोगों को होनी जो है वो शुरू हो जाती है। और अभी बताया जा रहा है कि जितने भी लोग थे वो लोग जो है सफदरजंग अस्पताल में, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्योंकि इंजरी जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। और बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी भी जो है इसमें घायल हुए हैं, फायर कर्मी जो यहाँ पर आग बुझाने के लिए आए थे वो भी यहाँ पर, उनको भी हानि हुई है। और करीब जो है 8:30 से 9 बजे करीब जो है ये पूरी आग यहाँ पर लगी थी, जिसके बाद से लोगों में एक तरीके से हड़कंप मच चुका है। अभी हमने जिसकी बाइट लिया, हमने जिससे यहाँ पर बातचीत करी है, आपने उनकी तस्वीर भी देखी होगी किस तरीके से उनका पूरा हाथ जो है जला हुआ है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इसमें घायल हो चुके हैं, हालांकि अस्पताल में है, किसी को भी वैसे इंजरी जो है वो नहीं हुई है। मगर आप देखेंगे तो किस तरीके से सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, आग लगने की सूचना मिलती है, मौके पर तुरंत जो है वो पुलिस पहुँचती है और उसके बाद जो है फायर कर्मी यहाँ पर पहुँचते हैं और उनको भी यहाँ पर हानि हो जाती है। और इलाका एक तरीके से यहाँ पर दहल उठा है। भी आप देखेंगे तस्वीरें तो आपको तमाम लोग जो हैं वो नज़र आएंगे। एक तरीके से इस पूरे इलाके में हड़कंप मच चुका है। आग लगने की सूचना मिलते ही लोगों में एक तरीके से हड़कंप यहाँ पर मच चुका है। अब आपने जो है ये पूरी खबर देखी है, पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।